साइड में। गुरुजी मेरा कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी हम कृष्ण भगवान की नगरी मथुरा से आए थे। यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ। मैं देश का सेवक हूँ, पर अपने बच्चों की परेशानी को लेकर यहाँ आपके चरणों में आया। मेरे को बहुत बड़ा आराम मिला। एक दिन की चिकित्सा में मुझे बहुत बहुत दरबार का आभारी हूँ मैं। डीएनए में मेरे 4 लोग हैं गुरुजी। एक मेरी पत्नी, 2 बेटे। एक बेटा मेरा पढ़ रहा है, वो आ नहीं पाया गुरुजी, क्योंकि मेरे को भी कम दिन की छुट्टी मिली थी। मैं अरुणाचल में हूँ गुरुजी। गुरुजी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। अरुणाचल बहुत सुंदर प्रदेश है। हाँ गुरुजी, बहुत सुंदर है। हम चाइना बॉर्डर पे हूँ पोस्टिंग। तभी मिसेज की ज़्यादा तबीयत खराब थी। मैं 15 दिन की छुट्टी लेके आया था, 20 दिन की। खूब खुश। देखिए, तमाम आपके कष्ट नष्ट हुए, आपने आगे अनुभव किया होगा सभी ने। ये तमाम ये कष्ट है जो आपने आपके बेटों में पुरुषों के कष्ट आपके लिए जो नष्ट हुई, उनकी स्मृतियाँ नष्ट हुई। स्मृतियाँ लोगों की जड़ है, सब नष्ट हुई। देखिए क्या करें। बातें पूरी सुनकर न समझने देने वाली स्मृतियाँ थी। कंधों में जकड़न और चुभन होती थी, लीवर में सूजन था, किडनी में इन्फेक्शन था, अंडकोश में गांठें बन रही थी, पेट में जलन और अपच की स्मृतियाँ थी, प्रोस्टाइटिस की स्मृतियाँ थी, रेक्टम में इन्फेक्शन था, पेट दर्द की स्मृतियाँ थी, कूल्हों में सड़न हो रही थी, लकवे की स्मृतियाँ थी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, नकारात्मक विचार आते थे, यूरेथ्रा में सूजन था, श्वास लेने में भारीपन महसूस होता था, भूख अनियमित रहती थी, स्लीप डिसऑर्डर था, एंजाइटी होती थी, वीर्य नाश कराने वाली स्मृतियाँ थी, डिप्लोपिया की स्मृतियाँ थी, आँखों में इन्फेक्शन था, चीज़ों को भुला देने वाली स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, रक्त में, लंग्स में, रेक्टम में, गॉल ब्लैडर में, लीवर में और यूरेथ्रा में। ऐसे तमाम सारे कष्ट जो सब नष्ट हुए। कुछ असाध्य है इसमें लिखे हुए हैं। कल महाहोनी कल कर लीजिएगा दरबार की ओर से। ठीक है गुरुजी। निःशुल्क कराया जाता है, तो इसलिए गुरुजी एक मेरा बेटा नहीं आ पाया। वो पढ़ाई की वजह से उसको पहले 2 बार टीबी हो चुका है, तो वहाँ ला नहीं पाए हम उसको। और उसको छींक की समस्या रहती है। कोई बात नहीं, नहीं ला पाए कोई दिक्कत नहीं। सभी के पास पुण्य रहते हैं। जिनको आप अपने डीएनए ऊर्जा पत्र में शामिल करते हैं, वह पुण्य बराबर बराबर सब में रहते हैं। ठीक है गुरुजी। और सभी के बराबर बराबर अपने संकल्प प्रार्थना से स्वस्थ होते हैं। जैसे आपको कभी लीवर में प्रॉब्लम, आपको वहाँ लीवर साइड में आपको कष्ट और दर्द होते रहे। आवाज़ नहीं आ रही मुझे। आवाज़ नीचे नहीं जा रही? ब्रेक हो रही है मुझे आवाज़। क्या कर रहे हो तुम? ओम। आवाज़ जा रही नीचे? नहीं आ रही है। नीचे जा रही है, क्या होता है? ये ठीक करो जल्दी वापसी। तो कभी आपको लीवर साइड में आपको कष्ट रहता था, राइट साइड में पेट, हाँ गुरुजी। सेंटर से राइट साइड। तो अब वहाँ पर कष्ट नहीं है। कभी आपको चोट लगी, कभी आप गिरे क्या? गुरुजी चोट का तो मेरे को ध्यान नहीं है। पहले कभी लगी होगी शायद मेरे। किसी समय प्रैक्टिस में लगी हो, कभी लगी हो, लेकिन ड्यूटी के दौरान आपको लीवर में चोट लगी थी? हाँ चोट लगी थी। कारगिल में था मैं, कारगिल में, तो वहाँ मेरे लगी थी चोट। हाँ, तो 99 की लड़ाई में। हाँ,
वहाँ था मैं। हाँ। ऐसे जैसे कि चट्टान पे गिरे आप, पत्थर पे, हाँ 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 वो गुरुजी। चोट आपको लगी थी? हाँ वो लिखा हुआ चट्टान है। पे गिरा था, मेरे को पता नहीं है उसका। हाँ, ये लिखा हुआ है जो आपको हुआ था। हाँ चट्टान पे गिरा था मैं गुरुजी। इस पत्थर में चोट लगी थी लीवर साइड में, वहाँ पे हमेशा कष्ट बना रहता था, वो भी चला गया, अब वहाँ शेष नहीं। ड्यूटी के दौरान लीवर में चोट लगी थी, दरबार ने वो अभी हटाई, दर्द रहता था, गिर गए थे पैर। दरबार ये भी देख रहा है कि आपको कारगिल युद्ध के दौरान आपको समझो चोट लगी, हाँ आप गुरुजी। भूल गए लेकिन दरबार को याद है। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद दरबार का। और गुरुजी मेरा बड्डी था, हम बड्डी पेयर में रहते हैं, वो शहीद हो गया था, पवित्र नाम था उसका, और मैं बच गया था उस टाइम उस युद्ध आपसे मिलने दौरान। के लिए, दरबार में आने के लिए। चलिए, वो भी अच्छा हो, सब अच्छा है, अच्छा ही रहेगा। दरबार से जुड़े हैं, बाबा से जुड़े हैं, तो बहुत गुरुजी बड़े मेरी फख्र एक की बात होती है कि सेना में आदमी रहे और युद्ध के दौरान शहीद हो देश के लिए, इससे हाँ बड़ा गुरुजी। संसार में कोई कार्य नहीं है, बहुत साहस का काम है। आपकी कृपा है गुरुजी। अभी मैं 2 साल से आपके पास आने के लिए इंतज़ार कर रहा था, तो अभी मौका मिला आके। चलिए, बहुत अच्छा है, आप दरबार से जुड़ पाए, आपके अच्छे कर्म, खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी मेरे को एक गले में मेरे खिचखिच रहती है यहाँ, अब नहीं। क्योंकि मेरे को सर्दी जुकाम ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, तो ऐसी रहती है कि मलगम में कभी ब्लड सा आ रहा है, या मेरे गले में खिच लंग्स। ऐसे करके ये। लेकिन अब वहाँ कुछ भी चिप नहीं है, कोई खिचखिच नहीं है, एकदम ठीक है अच्छे, गुरुजी। बढ़िया है। ये गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम मेरा ये आपको। स्मृतियाँ थी, पहले लिखा हुआ है, स्मृति थी लंग्स में, कैंसरस हो रहा था, लंग्स में कैंसर की स्मृतियाँ थी। है ना? गुरुजी बहुत बहुत आभारी हूँ दरबार का मैं, खुश बहुत बहुत अच्छा लगा। प्रसन्न रहिए, खुश प्रणाम बाबा जी। खुश रहो बेटा। कैसे हो? बढ़िया। पढ़ाई लिखाई चल रही है? ठीक, पढ़ाई लिखाई में ही तो मन नहीं लगता बाबा जी। यही बात सही है, सही बात है, एकदम करेक्ट। चलिए, आप चेक करिए, दरबार की प्रक्रिया पूरी हो गई अब आपकी। आप चेक करिए, आँख बंद करिए, अपने को चेक करिए, आप पढ़ने लिखने का मन खूब कर रहा है कि नहीं कर रहा, अच्छे नंबर लाने का खूब मन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब मन कर रहा है सर। दरबार में जब से आए तब से मन कर रहा है कि आप खूब पढ़ेंगे लिखेंगे, हैं? दरबार ने आपकी इस तरह की स्मृति की है, सब कुछ आपको पढ़ा लिखा याद रहेगा, आप भूलेंगे ही। जैसे दरबार ने आपकी मोबाइल देखने की इच्छा नष्ट की है, मोबाइल में लगे रहते थे हमेशा परमानेंट, आप मोबाइल निकालिए अपना, देखिए देखिए मोबाइल, अब इसको चलाने की इच्छा कर रही है? नहीं कर रही। यही दरबार ने किया। अब आप ना मोबाइल वाला जो ख़राब टाइम करते थे आप, वो पढ़ाई में दे पाएंगे, इसलिए आप अच्छे नंबर ला के पास हो पाएंगे, हैं? नहीं तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, ये बच्चा डिप्रेशन में जा रहा था, ये बच्चा, यही आपके उस बच्चे में हो रहा था, इसको एंजाइटी डिसऑर्डर, इसका अपना आत्मविश्वास बहुत कमज़ोर, इसका कॉन्फिडेंस लेवल इसका बहुत नीचे था। इसका दिन भर कामुक विचार, कामुकता में लिप्त दिमाग इनका उसी में रहता था, बाइपोलर थे, इनका मूड बहुत जल्दी स्विंग होता था, कभी ये करना है कभी वो करना है, कभी ये नहीं करना है कभी वो करना है, ऐसे करके ये पेंडुलम की तरह इनका स्थिर नहीं होते थे, इनका गोल फिक्स नहीं होता था। अभी ये ठीक है, देखो कोई गंदा विचार तो नहीं आ रहा मन में? नहीं आ रहा गुरुजी। खुश खुश। और जो आपका दूसरा बेटा है उसको कोई बोन ऑन टीवी नहीं है, कोई टीवी नहीं है। ठीक गुरुजी है? उसको, वो 6ठी क्लास में पढ़ता था तब उसको हो गया था 2 बार टीवी। अभी उसके, हाँ अभी वो सीकर राजस्थान में पढ़, टीवी भी नहीं है, देखिए कोई टीवा नहीं है, देखिए डॉक्टर ज़्यादा बुद्धिमान है मेरे से। बच्चे को बोन टीबी नहीं थी, निमोनिया जैसा था, डॉक्टर गलत बोले हैं, पानी। टीवी की बात हो बेटा, बोन टीवी नहीं, टीवी लंग्स। जी जी, बच्चे को टीबी नहीं था, निमोनिया जैसा था, डॉक्टर गलत बोले थे, पानी भर जाता था।
यहाँ उसको पानी भर जाता था नल से। ठीक है, ठीक है टीवी गुरुजी। नहीं थी, ना टीवी थी, ना टीवी है उसको। ये खुश। गुरुजी डॉक्टरों ने उसकी 1 साल के करीब दवा चलाई। शब्द नहीं मेरे पास इन डॉक्टर्स के लिए, शब्द नहीं। आप आइए। गुरुजी राधे राधे। खुश हो बेटा, हरी हरी। देखिए सब आपके तमाम कष्ट थे स्वयं, ये सब नष्ट हो। आज पहली बार होश में आई हो तुम, पहली बार। आँखों में धीरे धीरे धुंधलापन आते जा रहा था। अर्धबेहोशी में रखने वाली स्मृतियाँ थीं। अर्थराइटिस की स्मृतियाँ थीं। जोड़ जोड़ में दर्द होता था, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियाँ थीं। कमर में दर्द होता था, बोन टीबी की स्मृतियाँ थीं। चेस्ट में गांठों की स्मृतियाँ थीं। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थीं। चक्कर लाने वाली स्मृतियाँ थीं। लीवर में सूजन था, कब्ज व अपच होना, मल त्याग करने में कष्ट होना, ऑस्टियोफाइट्स की स्मृतियाँ थीं। थायराइड की स्मृतियाँ थीं। गर्भाशय में घाव बनाने वाली स्मृतियाँ थीं। बैठकर उठने में कष्ट होता था, श्वास फूलती थी, गले में घाव व खिंचाव की स्मृतियाँ थीं। कैंसर की स्मृतियाँ थीं। रक्त में, गुदाद्वार में, चेस्ट में, सर्विक्स में और गोल ब्लैडर में। समझ रही है? कितने कष्ट लाद के घूम रही थी, उठने बैठने तक में तकलीफ होने लग गई थी। उठना बैठना मुश्किल काम हो गया था। अभी भी घुटनों में दिक्कत है गुरुजी। सूजन है, वहाँ दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं हाँ है। सूजन भी है, अभी हैं? सूजन भी है। वो सूजन ही तो कह रहा हूँ, सूजन इसके कारण आपको दिक्कत लग रही है, वहाँ कोई कष्ट नहीं है। उठ बैठ के चेक करिए, बच्चों की तरह बन चुकी है। बैठिए, उठिए, बैठे उठे, पूरा भूल जाएंगे, चले खड़े हो, ऐसे हो गई बच्चों की तरह। समझ गए? कर लीजिए खूब आराम, 10-20 बार करिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? एकदम अच्छी हो चुकी बच्चों की तरह। तुम्हारा बच्चा वैसे नहीं बैठ सकते, उठ सकते जल्दी, ऐसे अच्छे हो गई हो। अब केवल स्वेलिंग है, स्वेलिंग और चली जाए, क्या है? बाकी सारे इतने रोग कष्ट आपके सब नष्ट हुए, तमाम स्मृतियाँ। ऐसे आपका बन गया तो देखिए कितना बुरा हाल था आपका। कमर से लेके कूल्हा सब सड़गल रहे थे अंदर, नीचे पैर के घुटने उठने नीचे सब सड़गने लगे। एक दिन माता लखवा तड़ाक से बच गई। गुरुजी थायराइड भी है मेरे को। चलिए, डॉक्टर की भाषा ना बोलिए, अपने उसमें रहिए, व्यक्तिगत आपने स्वयं ही एक्सपीरियंस में रहिए। ये डॉक्टर साहब की बंदर बाँट है। थायराइड घट गया, बढ़ गया, बढ़ गया, घट गया, घट गया, बढ़ गया, दवा खा लो ज़्यादा। अब भाई तो बढ़ गया, दवा खाओ, अरे तो घट गया, फिर खाओ, फिर बढ़ गया, यही करते रहेंगे। कभी कहेंगे बढ़ गया, कभी कहेंगे घट गया, बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। बीपी बताते रहेंगे बढ़ गया, घट गया, घट गया, बढ़ गया। शुगर बताते रहेंगे बढ़ गई, घट गई। ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं। ये तो घटता बढ़ता रहता ही, ये तो प्राकृतिक नियम है। इंसुलिन घटती बढ़ती रहती है आपके सोच विचारों से। ठीक है? ब्लड प्रेशर आपका हाई लो होता ही रहता है आपके विचारों से। ऐसे ही आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो आपका थायराइड कम ज़्यादा होता ही रहता है। ये कौन सी नई बात? ये रोग नहीं है, रोगों के लक्षण हैं। ये रोग के लक्षण हैं, ये आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन खाता खोल देते हैं आपका। परमानेंट थायराइड की दवा खाए जाओ ज़िंदगी भर, जब तक जिंदा रहना। परमानेंट बीपी की दवा खाए जाओ जब तक जिंदा रहना। परमानेंट शुगर की दवा खाए जाओ जब तक जिंदा रहना। ये कोई इलाज है? ये इलाज है? कहाँ ठीक हुए? मर गए, अब मृत्यु हो गई, मर के चले गए, ये इलाज है? बेवकूफ़ आदमी बेवकूफ़ ही बनाएगा। ठीक है? और कुछ नहीं होगा। खुश रहिए, टनाटन हो, फर्स्ट क्लास, मस्त रहो। कल महावन करिए दरबार की ओर से, जो निःशुल्क है एक दिवसीय। खुश रहिए, खुश रहिए, खूब खुश रहिए। वो जो बच्चा घर में, उसको रखिएगा संकल्प में, महावन के संकल्प में। आप पति पत्नी और वो बच्चा जो घर में है, उसको संकल्प में रखिएगा, कल महावन जो करिएगा। ठीक है? हाँ, खुश रहिए। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।